हेलो बच्चों, तो देखिए मैं आ गया आप लोगों के सामने में आपका फेवरेट आरिफ सर। फेवरेट पता नहीं, वो तो आप ही जानते हैं। एनीवेज बच्चों, तो मैं आज आपके सामने इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको एसिड बेस का रिवीजन करा सकूँ। इज इट क्लियर बच्चों? तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं। तो बच्चों में इंपॉर्टेंट चीज़ है वही डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है एसिड रिएक्ट्स विद बेस। So first is acid reacts with base to form salt plus water। ये रिएक्शन है बच्चों, याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे गीता में बोलता है ना, मेहनत करिए फल की इच्छा मत करिए, वैसे एसिड बेस चैप्टर में बोल रहा है एसिड और बेस जब आपस में टकराते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये कैसे बनता है ध्यान से देखिए बच्चों। Suppose I am taking one example of acid H2SO4 plus base NaOH। Okay बच्चों, this is a simple base, this is a dangerous acid। So ध्यान से देखिए क्या होता है। Here this is OH and this is Na, this is SO4 and this is H2। Just apply the logic of double displacement reaction। ठीक है बच्चों? So this OH comes here, take the place of sulfate. This sulfate comes here, take the place of OH। Is it clear? So बच्चों अब क्या बनेगा बताइए। तो जब अब मैं इसका मॉडिफाइड फिगर बनाता हूँ तो ये बन जाएगा H2 इसके जगह पे आ गया OH प्लस Na इसके जगह पे आ गया SO4। The valency of sulfate is 2, so this becomes Na2SO4 and this फॉर्म्स वाटर। तो ये बच्चों क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है ना? तो OH आके यहाँ बैठ गया, SO4 यहाँ बैठ गया, तो दिस इज व्हाट? सॉल्ट एंड दिस इज व्हाट? वाटर। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग Na2SO4 प्लस H2O। तो ऐसे करके बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का जो लॉजिक है वो आपको लगाना है। ठीक है ना? चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर एसिड दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस आई एम टेकिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो बताइए क्या होगा? ये OH यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ चला जाएगा। तो बताइए ये H, ये OH इधर प्लस Mg और ये Cl इधर, Cl Mg Cl2 और ये बन जाएगा बच्चों H2O। सो यू गॉट सॉल्ट एंड वाटर। सो हियर दिस इज MgCl2 प्लस वाटर। आसान था ना बच्चों? भाई वहां का इधर, यहां का उधर, तेरा टोपी मुझे दे दे, मेरा टोपी तू ले ले, तो बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों यही है। आया समझ में? अब आ गया होगा समझ में, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया था वो ये था कि acid reacts with metal carbonate। Acid react with metal carbonate to form salt, water plus CO2। So this is again a very important reaction बच्चों। तो acid reacts with metal carbonate to form salt, water and CO2। ठीक है भाई? सेम और एक रिएक्शन है बच्चों, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हियर ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, याद रखिए आपके सिलेबस में दो मेटल कार्बोनेट हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देख लीजिए।
एक मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 बच्चों, Na2CO3। दूसरा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम का वैलेंसी 2, Ca का 2, 2 2 कैंसिल। मैं बार बार वैलेंसी डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग को मालूम है। यहां बच्चों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी आपका 2 सिलेबस में है। एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टैन टैन, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों, मेरे को खाली सिंबल याद है, वैलेंसी याद है, ये है। और एसिड में बच्चों आपको 2 एसिड बेसिकली डिस्कस करना है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है सल्फ्यूरिक एसिड। किसी किसी केस में नाइट्रिक एसिड, किसी किसी केस में एसिटिक एसिड भी करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है बच्चों। चलिए एसिड एक ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट में लेता हूं सोडियम वाला, Na2CO3 एरो। आंख बंद करके लिख दीजिए वाटर प्लस CO2, बिकॉज ये तो आना ही आना है। सॉल्ट में क्या मिलेगा बताइए बच्चों, सॉल्ट में सेम यू डू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला फंडा, CO3 को यहाँ लाइए, सल्फेट को वहाँ लाइए, Na के साथ सल्फेट आ रहा है, सो सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट। तो यानी ये जो फंडा है ना बच्चा, ये वाला इधर ये वाला उधर, दिस इज ए यूनिवर्सल थिंग्स, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। हो गया, चलिए बच्चों अब मैं दूसरा बता देता हूं भाई। सेम H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में 2 आएगा। देखिए अब नाउ ये जो है यहां आएगा, ये वहां जाएगा, तो ये Ca है, SO4 जाएगा, क्या मिलेगा CaSO4, 2 2 कैंसिल बच्चों, प्लस आंख बंद करके ये लिख दीजिएगा। सो दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर एंड दिस इज CO2। सिंपल है बच्चों। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आसान है भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वाला क्या है। हाँ, यहां जो CO2 बनता है ना बच्चों, वो CO2 को आप केमिकली कंफर्म कर सकते हो। कैसे? देखिए CO2 शुड पास इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड लाइम वाटर। नींबू पानी नहीं भाई, लाइम वाटर। तो ये जो है ना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में CO2 को पास करवाना है। सो यू आर गोइंग टू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको बोलोगे व्हाइट PPT क्या है? प्रेसिपिटेट। तो आपको जो टेस्ट ट्यूब है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट यू विल सी मिल्की अपीयरेंस इनसाइड इट। मिल्की अपीयरेंस यानी देखिए बच्चों, अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब पहले ऐसे था। चलिए मैं आपको 3 बना के दिखा देता हूं। तो ये जो था, ये है बच्चों लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaOH होल ट्वाइस। सिंपल। भाई बीच बीच में मैं कैमरा देख लेता हूँ, बंद तो नहीं हो गया। पता चला खाली कमरे में पागलों की तरह खुद ही पड़ा रहे, बाद में कैमरा पता चला बंद है। तो ये है लाइम वाटर बच्चों।
अब इस लाइम वाटर के अंदर में देखिए मैं पास करवाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो मालूम है क्या बनेगा? तो बनेगा इसके अंदर CaCO3 प्लस H2O। तो अभी कैल्शियम इसके अंदर जो था बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अब इसके अंदर नहीं है, अब इसके अंदर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, राइट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाता है? मिल्की अपीयरेंस, ठीक है बच्चों, एकदम सफेद दूध की तरह हो जाएगा एकदम। अभी चलिए मैं और भी CO2 पास करता हूं, आप इसको बोलोगे एक्सेस CO2। क्या बोलेंगे? एक्सेस CO2, यानी मिल्की बनने के बाद भी CO2 पास करवाते रहिए। तो क्या होगा देखिए, अब आपके टेस्ट ट्यूब में क्या है? यू हैव CaCO3 प्लस H2O, आपने और CO2 पास करवाया, तो ये जो CO2 है बच्चों, आप इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस, एक्स्ट्रा। देन यू विल सी दैट यू विल बी गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो कलर है बच्चों वो है कलरलेस, यानी आपको तीसरा केस में जो मिलने वाला है इसके अंदर है CaHCO3 होल ट्वाइस एंड दिस इज कलरलेस। तो यहां बच्चों कोई भी कलर नहीं है, तो यानी यहां नो कलर। दिस इज ऑल्सो यू कैन से कलरलेस। आपने इसमें डाला CO2, okay, it becomes milky appearance because of the formation of calcium carbonate, and after that again you are putting what? CO2 into it। आप और CO2 उसमें पंप कर रहे हो, then the calcium carbonate changes into calcium hydrogen carbonate and the color of calcium hydrogen carbonate is colorless। so मिल्की बनने के बाद फिर से कलरलेस बन गया। तो ऐसे करके बच्चों आप CO2 को कंफर्म कर सकते हो। सिंपल। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रेन से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, मेहनत करोगे तो बनोगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। तो देखिए नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। जब भी ये दो रिएक्ट करते हैं बच्चों, आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस मीन्स दैट इफ दिस इज एसिड, दिस मेटल ऑक्साइड वुड हैव व्हाट? बेस। सो दिस मेटल ऑक्साइड बिहेव्स एज बेस, तभी वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए मेटल ऑक्साइड का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। क्या एग्जांपल है? कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कुछ नहीं बच्चों, आपको लेना है, ये है मेटल, और ये क्या है? ऑक्साइड। वैसे बहुत मेटल ऑक्साइड आप जानते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? मेटल ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। सो वी हैव लॉट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स मीन्स फर्स्ट पार्ट शुड बी मेटल, सेकंड पार्ट शुड बी ऑक्सीजन। दिस रिएक्ट्स विद एसिड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ, आपके सिलेबस में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका बन गया एसिड, दिस इज बेस, रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा बच्चों? सेम। देखिए Cl को ला दीजिए इधर और O को ला दीजिए उधर, तो ये HO बनेगा यानी H2O, और ये CuCl, तो यू आर गोइंग टू गेट सॉल्ट CuCl2 प्लस वाटर। सिंपल है बच्चों। सो दिस इज हाउ यू कैन शो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर।
आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा बच्चों, शो दैट मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। आपको ये बोलना है कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, and this reaction is similar to the reaction between acid and base to produce salt and water, and hence we can say that metal oxides are basic in nature. Is it clear? उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आती है नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, याद रखिए, बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड शुड हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई इट्स रिएक्ट्स विथ बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बच्चों आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। बहुत सारा नॉन मेटल ऑक्साइड आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग में नॉन मेटल बोलिए, उसके बाद ऑक्सीजन बोलिए, तो ये बन जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, तो बेस बच्चों मैं यहाँ पे लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों ये आपका बेस है। डोंट यू फील दिस इज लाइक लाइम वाटर, आपको याद होगा। तो लाइम वाटर में जो रिएक्शन लिखे थे लिख दीजिए, और इसका आगे आपको मालूम ही है क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या है बताइए, नेक्स्ट आपको मालूम है कर्ड को कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना है, बिकॉज कर्ड कंटेन्स एसिड एंड मेटल कंटेनर कंटेन्स मेटल। मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और अगर वो सॉल्ट टॉक्सिक हुआ तो खाने वाला सीधा ऊपर चला जाएगा बच्चों। इसीलिए कर्ड को स्टोर करिए या तो प्लास्टिक में, या तो ग्लास में, या तो मिट्टी के बर्तन में, कभी मेटल में स्टोर मत करिएगा। एम आई राइट? नेक्स्ट इज, हाँ अगर मेटल में स्टोर करना है तो आप कर सकते हो किस में, गोल्ड में, राइट, बिकॉज गोल्ड इज ए इनर्ट मेटल। नेक्स्ट इज मेटल कंपाउंड, ए वाला क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हो, वेरी सिंपल। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल बच्चों, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एसिड प्लस मेटल एरो, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखिए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों ये रिएक्शन कैसे होता है देखिए, एक्चुअली ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरफ से। सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आई टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जिंक आता है और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है बच्चों। दिस जिंक विल ट्राई टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, एंड यू नो दैट इन एक्टिविटी सीरीज दिस जिंक इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये आके बच्चों हाइड्रोजन को बाहर किक कर देगा, तो ये हाइड्रोजन चला गया बाहर। एम आई राइट? ये बेचारा बाहर रोते रोते आ गया है। अब ये जगह खाली है ना, ये जगह पे जिंक बैठ जाता है बच्चों, जिंक। तो ये बन गया सॉल्ट, जिंक ZnCl, आपको वैलेंसी एक्सचेंज करना है ZnCl2, और ये H को लिखना है H2। तो ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन गैस, और ये बन गया सॉल्ट। तो भाई समझ में आई? तो यहाँ पे आपका जो मेटल है वो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, उसके जगह से उसको हटा देता है, धमकी देके उसको मार पिटाई करके। एम आई राइट? हाइड्रोजन चला जाता है बाहर, अब उसके जगह पे जो खाली जगह बना है वहां बैठ जाता है जिंक और बन जाता है सॉल्ट। सिंपल है, इसमें क्या है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, है ना? तो आप यहां पे लिख सकते हो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये रिएक्शन हुआ क्यों हुआ? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर बच्चों में जिंक की जगह अब मैं यूज करता हूं, ध्यान से देखिए, HCl प्लस कॉपर, तो क्या होगा? यू नो दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
एक्टिविटी सीरीज को जरा देखिए, देयर यू कैन सी दैट द कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। तो बच्चों ये कॉपर आएगा, हाइड्रोजन को धमकी देगा और हाइड्रोजन उल्टा कॉपर को बोलेगा यहाँ से चला जा, नहीं तो गोली से मार दूंगा। राइट। तो बच्चों कॉपर आता है, हाइड्रोजन को हिला नहीं पाता है और ये रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, वही मेटल कर सकता है जो एसिड से ज़्यादा ताकतवर है, याद रखिए बच्चों। और जो मेटल एसिड हाइड्रोजन से कम ताकतवर है वो हाइड्रोजन को यहाँ से नहीं हटा पाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई और क्या था? और भी कोई डाउट है पूछ लीजिए, बिकॉज मैं डाउट आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा बच्चों। नेक्स्ट है, आपको मालूम है कि जब भी हम पानी में एसिड को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, व्हाट हैपेंस बच्चों? ये जो एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो यू आर गोइंग टू गेट H प्लस Cl माइनस, याद रखिए। एंड दिस H प्लस गिव्स एसिड व्हाट? एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर H प्लस नहीं होता तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होता, यानी प्योर एसिड। कोई आपसे पूछेगा प्योर एसिड के पास क्या एसिडिक प्रॉपर्टी है बच्चों, तो बोलना नहीं है, बिकॉज प्योर HCl डू नॉट कंटेन H प्लस। अगर आप उसमें एक बूंद भी पानी डाल दोगे, 2 बूंद भी डाल दोगे, तब ये HCl टूट के H प्लस और Cl माइनस आयन बन जाएगा और ये H प्लस आयन के वजह से एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब क्या होता है बच्चों, ये जो H प्लस है वो चुप से नहीं बैठता है, दिस रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाता है। आप रिएक्शन मत बोलिए, अटैचमेंट बोलिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट H3O प्लस, H3O प्लस। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों? तो यानी H प्लस आयन बनते साथ ही इट अटैचेस विथ वन वाटर मॉलिक्यूल टू गेट हाइड्रोनियम आयन। बस बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट और क्या था? देखिए सेम उसी तरह आपका बेस का भी फंडा है। बेस जैसे NaOH, NaOH, ठीक है बच्चों? इसमें अगर आप पानी डाल दोगे, वाटर, सो दिस बिकम्स Na प्लस प्लस OH माइनस, एंड बिकॉज ऑफ दिस OH माइनस बेस हैज what? बेसिक प्रॉपर्टी। बेस के पास क्या है बच्चों? बेसिक प्रॉपर्टीज। सो प्योर बेस इज अगेन नॉट अ बेस, वी हैव टू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। और एक चीज़ याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एसिड। एसिड में बच्चों अगर मैं वाटर मिलाऊंगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, एंड ऑन डाइल्यूशन the concentration of H plus ion decreases, याद रखिए। और अगर इसमें मैं मिलाऊंगा एसिड, the concentration of H plus ion increases। ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चों। नेक्स्ट इज बेस। बेस में अगर मैंने वाटर मिलाया तो बच्चों इसमें जो OH माइनस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और अगर मैंने बेस में बेस मिलाया तो बच्चों जो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। याद रखेंगे? चलिए अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, बताइए और कहाँ डाउट हो सकता है आपको। एंड नेक्स्ट इज डाइल्यूशन के वक्त बच्चों को मालूम है किसको किस में मिलाना है। सपोज दिस इज एसिड, एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड एवरीवेयर, यू नो, द मिक्सचर में स्प्लैश आउट,
ये एसिड बच्चों छिड़क के बाहर आ जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वन में गेट बर्न इंजरी। क्या बोलेंगे बच्चों? स्प्लैश आउट। So never add water to acid because the reaction between water and acid is highly exothermic and this mixture may splash out causing burn injury. At the same time because of the heat production the container may break also बच्चों। तो ये हीट बनने की वजह से ये रिएक्शन क्या है? exothermic reaction बच्चों। and because of this reaction what happens? The container may break. Am I right? उल्टा करना है आपको। उल्टा मतलब कंटेनर में लिया वाटर और इसमें डाल दिया एसिड एंड यू हैव टू कंस्टेंटली स्टिर इट। तो बच्चों ये जो मैंने बनाया ये है ग्लास रॉड। क्या है बच्चों? ग्लास रॉड। तो व्हेन यू पुट एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टिर यूजिंग ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से हिलाना है। हिलाने से क्या होगा बच्चों? इसमें जो भी हीट बना है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर बॉडीज। तो पूरे पानी में वो गर्मी फैल जाएगा जिसके वजह से गर्मी का जो असर है बच्चों वो कम रहेगा एंड ऑल्सो द मिक्सचर विल नॉट स्प्लैश आउट, छिड़क के बाहर नहीं आएगा। तो क्या करना है बच्चों? वी हैव टू ऐड एसिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके, with constant stirring so that if heat production is there it gets distributed within the water and also the breakage of vessel will not take place, the test tube will not break। तो ये बात याद रखना बच्चों, बूंद बूंद डालना है, हिलाते रहना है। Am I right? तो बच्चों ये सब तो बेसिक आपका हो गया। नेक्स्ट बच्चों आपको देखिए dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper whereas HCl gas changes the color of wet litmus paper। मैंने बता दिया था ना, wet litmus paper में पानी होता है, तो ये HCl gas जब wet litmus paper के contact में आता है the HCl dissociates to produce H plus ion and CS minus ion। because of the production of H plus ion you know the water in the wet litmus paper acquires acidic property and the color is changing। लेकिन जब HCl बच्चों ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो HCl गैस ही रहेगा। तो ये है, ये क्या है भाई? ड्राई। नीचे से HCl गैस ऊपर जा रहा है बच्चों। ये HCl एसिड नहीं है, गैस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये गैस ऊपर भी जाके बच्चों क्या रहेगा? HCl ही रहेगा। लेकिन अगर ये होता वेट, गीला, तो क्या होता? ये HCl टूट के बन जाता H plus and Cl minus। and now because of the production of H plus ion, okay, the water in the wet litmus paper acquires acidic property, or we can say that the HCl acquires acidic property and the color of the litmus paper is changed। तो क्या बोलेंगे बच्चों? when HCl gas comes in contact with wet litmus paper HCl dissociates to produce H plus ion। due to the formation of H plus ion the HCl acquires acid property and hence the color of the litmus paper changes। फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। बच्चों 28 मिनट्स तो हो गया। pH के बारे में मालूम है ना बच्चों? pH देखिए 7 है न्यूट्रल, 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये बच्चों बेस है। यानी when the pH is increases the basicity increases। याद रखिए बच्चों, ये जो 11, 12, 13, 14 मेरे प्यारे बच्चों इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, और 8, 9, 10 को बोल सकते हैं बच्चों वीक बेस। क्या बोलेंगे? वीक बेस, ठीक है। और जैसे आप 6 में जाते हो 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो ये बच्चों एसिड है। क्या है बच्चों? एसिड है। आप 4, 5, 6 को ऑलमोस्ट बोल सकते हो वीक एसिड। दिस 3, 2, 1, 0 को बोल सकते हो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट, ध्यान से देखिए,
व्हेन द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, देख लीजिए। सो व्हेन द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, याद रखिए बच्चों, जो बेसिसिटी है वो भी इंक्रीज होगा, और बेसिसिटी इंक्रीज होने से आपका जो एसिड है वो डिक्रीज होगा। दिमाग में रख लीजिए अच्छा से। और जैसे आप पीएच वैल्यू को डिक्रीज करोगे, सो दिस इज बच्चों पीएच वैल्यू को डिक्रीज करोगे, आपका बेसिसिटी क्या होगा बच्चों, बोलिए, डिक्रीज। पहले बेसिसिटी से पहले एसिडिटी बोल देते हैं, एसिडिटी आपका बच्चों इंक्रीज होगा। सो दैट मीन्स पीएच वैल्यू एंड एसिडिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपका पीएच कम हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हियर इफ यू सी द पीएच वैल्यू एंड बेसिसिटी आर गोइंग डाउन, सो इसको आप बोलेंगे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिए, पीएच वैल्यू एंड बेसिसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीएच वैल्यू एंड एसिडिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आप ऐसे जाओगे बच्चों तो आपका देखिए पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीजेस, सही है ना। लेकिन आप देखोगे ऐसे जाने से आपका जो एसिडिटी है वो होता है, क्या होता है, डिक्रीजेस, और यूअर बेसिसिटी इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो व्हेन यू गो, व्हेन पीएच इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस। उल्टा बच्चों, व्हेन पीएच डिक्रीजेस द एसिडिटी इंक्रीजेस एंड द बेसिसिटी डिक्रीजेस। बस उल्टा कर देना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच वैल्यू। एंड पीएच वैल्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों। और एक इसको, इसमें एक चीज बोलता हूं, देखिए, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ठीक है। और आपका प्योर वाटर में बच्चों H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मोल्स पर लीटर। ये मोल्स पर लीटर टेंशन मत लीजिए बच्चों, बाद में देख लीजिएगा। तो यानी पानी में आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, एंड दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मोल्स पर लीटर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा। नाउ तो नेक्स्ट बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग केक। ओके, सो केक में बच्चों हम ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर। याद रखिए, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा, एंड नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड H प्लस। बच्चों ये याद रखना। तो बेकिंग पाउडर कंटेन्स टू इंग्रेडिएंट्स, वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग, दिस इज व्हाट? बेकिंग सोडा, एंड दिस इज टार्टरिक एसिड। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिए। नाउ आई एम टेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बच्चों इसको पूरा मिला के क्या बोलेंगे आप? BP, बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर को मैं करता हूं हीट। देखिए ध्यान से, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखिए, ये आपको मालूम है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्चुअली बेस बाय नेचर। इफ यू सी, दिस इज बेस, एंड दिस टार्टरिक एसिड नाम से पता चलता है बच्चों ये क्या है, एसिड। So now after the formation of sodium carbonate, the sodium carbonate reacts with tartaric acid. You know, this is acid, this is base. ये दोनों रिएक्ट होके बच्चों को क्या बनेगा बताइए?
सॉल्ट प्लस वाटर। सही। कौन सा सॉल्ट? बिकॉज यहाँ पे सोडियम है तो आपको बनेगा बच्चों सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर। करेक्ट। अब ये तो रहा नहीं, ये तो चला गया। अब इसके जगह पे बच्चों इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये जो पानी है बच्चों इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करते हो तो यू आर गेटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज इट क्लियर? और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है बच्चों, इसका जो टेस्ट है वो है बढ़िया टेस्ट। नो टेस्ट, इट इज टेस्टलेस। इसके पास कोई भी टेस्ट नहीं है। और केक का जो टेस्ट है बच्चों वो सेम रहता है। एंड दिस CO2, ये जो CO2 गैस जब केक से बाहर आता है बच्चों तो आपका जो केक का डो है ओके उसको फुला के बड़ा कर देता है, एंड इन दैट प्रोसेस इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। एम आई राइट? अब बच्चों अगर मैं बेकिंग सोडा पाउडर यूज नहीं करके बेकिंग सोडा यूज करूंगा केक में तो क्या होगा? What happens when I use baking soda rather than baking powder? बताइए क्या होगा? तो बच्चों ये बेकिंग सोडा को जब मैं हीट करूंगा सो आई विल बी गेटिंग Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो बच्चों यहाँ पे CO2 की वजह से आपका केक तो फूल जाएगा, केक तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाएगा, लेकिन परंतु ये जो सोडियम कार्बोनेट है बच्चों इसका जो टेस्ट है वो है बिटर, कड़वा, और आपका जो केक है बच्चों वो हो जाएगा कड़वा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो यानी आपको बेकिंग सोडा यूज नहीं करना है, बेकिंग पाउडर यूज करना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर में एक्स्ट्रा टार्टरिक एसिड होता है, जो टार्टरिक एसिड इससे रिएक्ट करके आपको बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड विच इज टेस्टलेस। तो ये जो कड़वापन है केक का बच्चों ये चला जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं ताकि हीटिंग के दौरान जब सोडियम कार्बोनेट बने वो H+ से रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाए, and sodium salt of an acid is tasteless, so it does not affects the taste of your cake. Am I right? तो बच्चों ये हो गया। तो ऐसे करके मैंने कोशिश किया है बच्चों एसिड एंड बेस का एक इंटरैक्टिव क्लास लेके आपको समझाऊं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए ना, मैं समझाऊंगा आपको। मैं समझाने के लिए तड़प रहा हूँ भाई। मैं चाहता हूँ मेरे हर स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लेके आगे जाए। कॉल तो करिए, आगे तो आइए। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग एसिड एंड बेस रिवीजन क्लास। बच्चों बेसिक मैंने कर लिया, और आपको एक काम करना पड़ेगा। जितने भी रिएक्शंस इसमें लिखे हैं आपके नोट्स में वो खाली रिएक्शंस लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरे ख्याल से सब मिला के एक 30-40 रिएक्शंस होंगे, वो सब लिख दीजिए। तो यानी पहला है एसिड और बेस का रिएक्शन, उसके बाद आपका है नेक्स्ट एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर एसिड विथ मेटल, एसिड विथ बेस, फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सॉल्ट को लेके है बच्चों। सॉल्ट में जितने भी मैंने पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब का रिएक्शंस लिख के मुझे फॉरवर्ड मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप में। ओके बच्चों, सो आई होप आप क्लास को एंजॉय किए होंगे, क्लास आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।